कमलेश ठाकुर, आप दिन गिन लीजिएगा, 10 साल 15 साल के अंदर हमें अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर गुलामी झेलने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। ये आप हमको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। आज वक्त बिल संशोधन लाया है। कल सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ी संपत्ति है उनके भी ट्रस्ट की। कल कहेंगे कि उसको भी सरकार अब उस पर भी कानून लागू करेगी। ईसाइयों के बीच बहुत बड़ी संपत्तियां हैं, बहुत बड़े मिशनरी स्कूल्स हैं, बहुत कुछ है। कल कहेंगे उसको भी अब सरकार उसमें भी संशोधन करेगी। उसके बाद आज हमारे आदिवासी जो 5वीं अनुसूची के कवच में आज जी रहे हैं, उनकी जमीन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज हमारे आदिवासी भाइयों के को भी सतर्क होने की जरूरत है कि आदिवासी भाइयों की जो 5वीं अनुसूची है, जिसके तहत उनकी जमीन की ओर कोई उंगली उठा कर नहीं दे सकता, उस पर भी लोग बदलाव करने का काम करेंगे। अगर इस तरह से मन बढ़ता गया तो CNT-SPT एक्ट में भी लोग छेड़छाड़ करने का काम करेंगे और आदिवासियों को अपने जमीन से बेदखल करने की वो साजिश करेंगे। इसलिए आज हम लोगों को संकल्प लेना है कि ये संशोधन जब तक वापस नहीं होता है, हमें चैन से नहीं बैठना है। और मैं भी सीना ठोक कर कहता हूं कि मुझसे बड़ा सनातनी शायद ही कोई होगा। प्रतिदिन मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, माता वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, बजरंगबली की पूजा करता हूँ। मैं भी बहुत बड़ा सनातनी हूँ, लेकिन सनातनियों को भी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ छलावे में रखा गया है, धोखे में रखा गया है। आपके सनातनी होने का कोई लाभ आपको सरकार नहीं दे रही है, वो सिर्फ ले रही है आपको भावना में भड़काकर, ध्रुवीकरण कराकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कराकर और आपका वोट लूट रही है। आने वाले दिनों में अगर यही चीज चलता रहा तो अंतिम शिकार हमारे जो आज सनातनी भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी सरकार के तानाशाह के साए के शिकार होंगे। उनके जमीनें भी लूटी जाएगी। बहुत सारे मठों के बहुत सारे जो महंत हैं, बड़े हमारे जो साधु संत हैं, योगी हैं, उनके बहुत बड़े मठ हैं, महंतों के हजारों एकड़ 100 एकड़ जमीन है। आने वाले दिनों में यही केंद्र सरकार उसको भी लूटने का काम करेगी और पूंजीपतियों को देने का काम करेगी। ये आप आज नोट करके रख लीजिए। ये सरकार किसी की नहीं है। इस सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। चाहे जनता आपस में लड़ मरे, कट मरे, जनता खून की होली खेल जाए, लेकिन उनकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। उनका ये चाल है, उस चाल को हमें कामयाब नहीं होने देना है। सभी लोगों को मैं इस मंच से अपील करता हूं, या हमारे इंडिया गठबंधन के सारे लोग, हमारे माले के कालीचरण मेहता जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, सदर साहब उपस्थित है, हमारे कांग्रेस के सुरेंद्र तिवारी जी उपस्थित है, हमारे असरफी राम जी उपस्थित है, और जो जवाहर पासवान जी उपस्थित है, जुगलपाल जी उपस्थित है, सूरज सिंह जिला अध्यक्ष राजद उपस्थित है। तो जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं वो आपके साथ खड़ी है, और जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो संविधान को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, वो सरकार का समर्थन कर रही है। इसलिए ऐसे लोगों को तोड़ जवाब देना है, और नहीं तो आगे आने वाले दिनों में जो मैंने पहले बात कही, उसके लिए हमारे 10 साल 12 साल 20 साल के जो चुके हैं, उनको अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होना होगा। यही कह के आप सबों ने बहुत अनुशासित ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन किया, बहुत अनुशासित ढंग से आप लोगों ने अपनी बातें रखी।